जय श्री केदार। साथियों, क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए एक ऐसी कहानी जो आपके रूह तक हिला देगी। ये कहानी है केदारनाथ घाटी की, 2013 की भीषण बाढ़ और त्रासदी के बाद की, जहां पत्थरों और कीचड़ के बीच सिर्फ मरे हुए शरीर नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं भी अब तक भटक रही हैं। सुनिए अर्जुन शर्मा की कहानी, एक इंसान जिसने सोचा था कि वो सिर्फ इंजीनियर है, लेकिन घाटी ने उसे दिखा दिया भय, पीड़ा और फिर शिव की दिव्य ऊर्जा की शक्ति। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो रात में आपके सपनों में भी दस्तक दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं केदारनाथ की भूतिया घाटी से। दिसंबर 2013 की कड़कड़ाती सर्दी थी। केदारनाथ घाटी अब भी उस भयावह आपदा की चोटें सह रही थी। चारों तरफ मलबा, टूटी फूटी इमारतें, बिखरे कपड़े, गीली राख और मौत की बदबू। अर्जुन शर्मा, दिल्ली का सिविल इंजीनियर, सरकारी पुनर्निर्माण टीम का हिस्सा बनकर यहां पहुंचा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग बार बार खुद को याद दिला रहा था, मैं यहां काम करने आया हूं, भावनाओं में बहने नहीं। मगर यह कहना आसान था, करना मुश्किल। जैसे ही घाटी में कदम रखा, उसे ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे हजारों अधूरी चीखें अब भी दब कर कांप रही हों। मंदाकिनी का किनारा अब भी डराता था। जहां कभी भक्तों की भीड़ रहती थी, वहां अब सिर्फ पत्थरों और कीचड़ का साम्राज्य था। हवा में सड़ी लाशों की बू खुली हुई थी। स्थानीय मजदूर बार बार अर्जुन को चेतावनी देते, साहब शाम होते काम बंद कर दीजिए, ये जगह अब इंसानों की नहीं रही। अर्जुन मुस्कुरा देता, तुम लोग डरपोक हो, ये सब मन का वहम है। लेकिन अंदर कहीं एक बेचैनी धीरे धीरे पनपने लगी थी। उस रात टेंट में लेटे लेटे अर्जुन को अचानक लगा कि बाहर कोई रो रहा है। आवाज बिल्कुल साफ थी, मां, पापा, मुझे बचा लो। उसने चौंक कर टॉर्च उठाई और बाहर निकला। सामने अंधेरा था, टूटी दीवारें, बिखरे पत्थर, कोई नहीं। वो अंदर लौटा और खुद को समझाया, ये मेरे दिमाग का खेल है। लेकिन अगली सुबह जब उसने अपने सर्वे उपकरण उठाए तो उसके होश उड़ गए। ताजी कीचड़ से बने छोटे छोटे हाथों के निशान उस पर छपे थे, जैसे किसी बच्चे ने पूरी रात उन्हें पकड़ा हो। काम के दौरान अर्जुन ने गौर किया कि मंदिर का इलाका अजीब सा है। जहां भी कंपास लगाता, उसकी सुई गोल गोल घूमने लगती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दिशा को निगल लिया हो। मजदूर धीरे धीरे मंदिर के पास काम करने से कतराने लगे। एक ने धीरे से कहा, यहां रात को औरत की चीखें आती हैं साहब, चुड़ैल है लाल साड़ी में। अर्जुन ने हंसकर टाल दिया, पर उसी शाम उसे लगा कि कोई उसे दूर से देख रहा है। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर सचमुच एक आकृति खड़ी थी, लाल साड़ी में, बिखरे बाल, स्थिर निगाहें। अर्जुन ने पलक झपकी और आकृति गायब। शाम को अर्जुन मलबा हटवाने में व्यस्त था, तभी मजदूरों ने एक पुरानी गीली डायरी उसके हाथ में थमा दी। कवर फटा हुआ था। अर्जुन ने जिज्ञासा से पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, 21 जून 2013, तेज बारिश हो रही है। मंदिर के पास लोग फंसे हैं। मैंने पापा का हाथ कसकर पकड़ा है। डर लग रहा है। अर्जुन की उंगलियां कांप गईं, लेकिन उसने डायरी बंद कर दी और गहरी सांस ली। रात को उसने डायरी टेंट के कोने में रख दी, पर आधी रात को नींद खुली तो देखा कि वो डायरी खुद ब खुद खुली पड़ी है और पन्ना हिल रहा है। उस रात घाटी में अचानक वही आवाज गूंजी, बचाओ, पानी आ रहा है। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, वो इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फट जाएं। अर्जुन टॉर्च लेकर बाहर दौड़ा। सामने टूटी गली में उसे पानी से भीगी हुई आकृतियां दिखीं। लोग दौड़ रहे थे, चीख रहे थे,
एक औरत बच्चे को गोद में लिए चिल्ला रही थी, माता पिता के लिए रोता हुआ बच्चा छोड़कर मत जाओ। अर्जुन ने टॉर्च झपकाई और सब गायब। सिर्फ टूटा मलबा, लेकिन उसके जूतों में पानी भर गया था। अब उसका शरीर भी असर महसूस करने लगा। रात को जब सोता तो सपना आता कि बाढ़ का पानी उसे घसीट रहा है। वो चीख कर उठता और उसके मुंह में गीली मिट्टी भरी होती। दिन में भी उसकी आंखों के कोने से परछाइयां गुजरती। कभी मंदिर की दीवार के पीछे से चेहरा झांकता, कभी नदी के किनारे कोई शव जैसी आकृति रेंगता दिखता। वो खुद को बार बार समझाता, मैं इंजीनियर हूं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन घाटी का सन्नाटा अब उसकी नसों में उतर चुका था। उस रात जब हवा तेज चली और टेंट की रस्सियां अपने आप टूट गईं, तो अर्जुन बाहर भागा। मंदिर की दिशा से घंटियों जैसी आवाज आ रही थी, लेकिन वहां कोई पुजारी नहीं था, कोई आरती नहीं थी। बस टूटी सीढ़ियों पर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और होंठ हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर पहली बार उसकी हड्डियों तक उतर गया। क्या सचमुच इस घाटी में सिर्फ मरे हुए लोग ही नहीं, बल्कि उनकी आत्माएं भी बसी हैं? अर्जुन अब खुद को समझा नहीं पा रहा था। हर रात कोई ना कोई आवाज उसे जगा देती। कभी किसी बच्चे की चीख, कभी पानी में डूबते हुए आदमी की हांफती पुकार, तो कभी औरत की सिसकियां। उसके मजदूर अब शाम ढलते ही घाटी से भाग जाते। साहब, ये घाटी मुर्दों की घाटी है, यहां इंसान का रहना मना है, एक बूढ़ा मजदूर फुसफुसा कर बोला। लेकिन अर्जुन के पास आदेश थे, उसे मंदिर परिसर का सर्वे करना ही था। मगर अब वो भी डरने लगा था। एक रात वो टेंट के भीतर बैठा डायरी पढ़ रहा था। उसमें लिखा था, 22 जून, मैं मां को ढूंढ रहा हूं। चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है। पापा का हाथ छूट गया, मैं चिल्ला रहा हूं, मां मां, लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक अर्जुन को लगा ये आवाज टेंट के अंदर गूंज रही है, जैसे बच्चा खुद उसके पास खड़ा होकर रो रहा हो। उसके गले में हड्डियां अटक गईं। उसने चारों तरफ देखा। टॉर्च की रोशनी में किसी का साया नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर किसी के छोटे छोटे हाथों की ठंडी पकड़ महसूस हुई। वो चीख कर बाहर भागा। मंदिर के पास उसने उसे फिर देखा, वही लाल साड़ी वाली औरत। उसके बाल कीचड़ में घुले हुए, चेहरा पानी से सड़ा गला और आंखें पूरी तरह काली। वो कुछ नहीं बोली, बस खड़ी रही और धीरे धीरे अपना सिर एक ओर झुका लिया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। फिर अचानक घाटी में एक साथ सैकड़ों और आवाजें गूंज उठी। हम मर गए, हमें मुक्ति दो, तुम जिंदा क्यों हो, हमारे बच्चे रो रहे हैं। आवाजें इतनी तेज थीं कि अर्जुन अपने कान बंद कर लेता। अब भूत सिर्फ आवाजें नहीं रहे थे, वो दिखाई भी देने लगे थे। दिन में काम करते हुए अर्जुन देखता कि कीचड़ में से हाथ निकलते हैं। कभी कोई बूढ़ी औरत का सड़ा हुआ चेहरा कीचड़ से झांकता, कभी नदी के किनारे गीले कपड़ों में आदमी खड़ा होता, आंखें खोखली। एक बार उसने देखा कि उसका मजदूर बाल्टी भर पानी ला रहा है। अचानक बाल्टी उसके हाथ से छूट गई और पानी की जगह उसमें खून भरा हुआ दिखा। मजदूर चीखते हुए भाग गया। अर्जुन अब सो ही नहीं पाता। जब भी आंखें बंद करता वही सपना आता। वो बाढ़ में बह रहा है, चारों तरफ चीखें, लोग उससे लिपट कर कह रहे हैं, हमें किनारे तक ले चलो। वो डर कर उठता, लेकिन उसके कपड़े सचमुच गीले होते। कभी उसके तकिए पर गीली राख पड़ी होती। अब वो समझ चुका था कि ये जगह इंसानों की नहीं रह गई थी। यहां वो आत्माएं थीं जिनके संस्कार अधूरे रह गए थे। वो सब उसे घेर चुकी थीं। एक रात उसने स्पष्ट देखा, टेंट की रस्सियां खुद ब खुद खुल गईं, कपड़ा उड़ गया और ठीक सामने लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन इस बार वो चुप नहीं थी।
उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि लगता था पूरा पहाड़ हिल जाएगा। मेरे बच्चे की लाश पानी में बह गई। मैंने उसे पुकारा, लेकिन तू कहां था? तू क्यों जिंदा है? हम क्यों मरे? अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन धड़क गई। उसने देखा कि उस औरत के पीछे सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। कोई अपने गले में फंदा डाले, कोई आधे शरीर तक कीचड़ में धंसा, कोई खून से सना चेहरा लेकर। सब उसकी ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन भागा, लेकिन घाटी की पगडंडी अचानक बदल गई। जहां रास्ता होता था वहां अब पत्थरों का ढेर खड़ा था। उसके पीछे आवाजें और पास आती जा रही थीं। तू हमें नहीं बचा पाया, अब तू भी यहीं रहेगा। उसके पैरों के नीचे मिट्टी नरम हो गई, जैसे किसी ने उसकी टांगे पकड़कर खींच लिया हो। वो घुटनों तक कीचड़ में धंस गया। आवाजें अब उसके कान के बिल्कुल पास थीं। तेरा सांस भी यहीं रुकेगा। अर्जुन ने कांपते हाथों से वही डायरी निकाली। सोचा शायद इससे कुछ मदद मिले, लेकिन जब उसने पन्ना पलटा तो देखा उस पर ताजी स्याही से लिखा था, हम यहीं फंसे हैं, हमें मुक्ति चाहिए। पन्ना अपने आप फट गया और उसमें से एक लंबी हड्डियों वाली उंगली बाहर निकली। अर्जुन चीखकर डायरी फेंक दी, पर उंगली हवा में ही लटकती रही और धीरे धीरे उसकी गर्दन की ओर बढ़ी। अब घाटी की हर चीज उसके खिलाफ थी। हवा में चीखें थीं, मिट्टी में हाथ थे, पानी में लाशें थीं, और लाल साड़ी वाली औरत अब सिर्फ दूर से नहीं देख रही थी, वो तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसके पीछे पूरी भीड़ की आत्माएं थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी सांस रुक रही है, दिल धड़कना बंद कर रहा है। उसने फुसफुसाकर कहा, अब मेरा भी अंत यही है। और उसी क्षण सब कुछ अंधेरा हो गया। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी अनंत गड्ढे में गिर रहा हो। चारों तरफ केवल अंधेरा, कीचड़ में दबती आत्माओं की चीखें और मिट्टी से उठती बदबू। सांसें रुक रही थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर चीख उसके शरीर के अंदर तक उतर रही थी। तुम जिंदा क्यों हो और हम मर गए? हमारे बच्चे रो रहे हैं, हमें छोड़ क्यों गए? अर्जुन ने खुद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर अब कीचड़ में फंस चुके थे। वो समझ गया घाटी उसे अपने गहरे डर में घसीट रही है। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आखिरी उम्मीद में आंखें बंद की, उसने महसूस किया एक हल्की, ठंडी और गहरी शक्ति उसके चारों ओर फैल रही थी। किसी ने उसे छुआ नहीं, फिर भी जैसे हर भय की हलचल उसकी आत्मा से बाहर निकल रही हो। धीरे धीरे उस अंधकार में एक तीसरी आंख की हल्की ज्योति चमकने लगी। वो रोशनी तेज नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि अर्जुन की रूह तक पहुंच रही थी। वो महसूस कर सकता था कि ये शक्ति शिव की दया और अनंत शांति है जो घाटी में फैली हुई थी। अर्जुन ने देखा कि आत्माएं अब उसकी ओर बढ़ने की बजाय उस प्रकाश की ओर खिंच रही थीं। बच्चे की चीखें धीमी हो गईं, औरतें अपने घुटनों पर बैठ गईं। लाल साड़ी वाली आत्मा, जो अभी कुछ घंटे पहले तक भयंकर भय फैला रही थी, अब धीरे धीरे झुकती और मिट्टी में विलीन हो रही थी। सारी आत्माएं उस दिव्य ऊर्जा में समा गईं। उनकी कराह, दर्द और अधूरी इच्छाएं अब शांति में बदल रही थीं। अर्जुन खुद महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी आत्मा झकझोर दी गई है। वो डर अब नहीं रहा, केवल एक अजीब सा शांत और भारी सम्मान बचा। उसने महसूस किया कि शिव की ऊर्जा ने उसके भीतर हर भय, हर अपराध बोध और हताशा को धोकर साफ कर दिया है। उसके शरीर में ठंड और थकान गायब हो गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो मृत आत्माओं का दर्द और शांति दोनों दिखाई दे रहे थे। वो जान गया कि मृतकों की मुक्ति अब पूरी हो चुकी थी। सुबह की हल्की धूप आई और घाटी ने अपना रंग बदल लिया। मिट्टी में गीला मलबा अब धीरे धीरे सूख रहा था। टूटी इमारतों के ऊपर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। मंदाकिनी का पानी अब शांत और निर्मल लग रहा था। अर्जुन ने महसूस किया कि अब घाटी डरावनी नहीं रही। ये सिर्फ शिव की ऊर्जा और शांति का निवास बन गई थी। उसने डायरी खोली। अब उसमें केवल एक शब्द लिखा था, ताजा और स्पष्ट, धन्यवाद। अर्जुन अब वही व्यक्ति नहीं था जो पहले था।
उसने महसूस किया कि उसकी नजरों में केवल निर्माण और विनाश का भौतिक अनुभव नहीं रहा। अब वो जानता था सिर्फ पत्थर और मलबा नहीं, बल्कि आत्माओं और उनकी मुक्ति का काम भी इंसान का कर्तव्य है। वो घाटी के हर कोने में दीप जलाने लगा, मंदिर परिसर में पानी अर्पित किया। हर कदम पर उसने यह अनुभव किया कि केदारनाथ बाबा की कृपा और शक्ति उसकी आत्मा में हमेशा रहेगी। कुछ महीने बाद दिल्ली में अर्जुन एक शिव मंदिर में खड़ा था। जल अर्पित करते समय उसने हल्की ठंडी हवा महसूस की। वो जानता था कि ये वही शांत और दिव्य ऊर्जा है जो उसने केदारनाथ में महसूस की थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका दिया। अब वो व्यक्ति डर के बंधन में नहीं था, वो शिव की कृपा से परिवर्तित और समझदार था। और घाटी की वो भयानक रात, मौत की आत्माएं, कीचड़ और चीखें अब केवल याद बनकर रह गई थीं। लेकिन शिव की ऊर्जा ने सबको शांति दे दी थी। कहानी यहीं समाप्त होती है। केदारनाथ बाबा की कृपा सदा आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव।